भजले राम नाम सुख धाम भजले। सोचो, जिसे विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसे देवता भी सबसे पहले पूजते हैं, अगर हम उन्हें भूल जाएं, तो हमारे साथ क्या होगा। यही गलती एक बार देवताओं ने कर दी और नतीजा ऐसा निकला कि स्वर्ग लोक तक में हलचल मच गई। कथा एक समय की है जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह तय हुआ। स्वर्ग में जैसे ही विवाह का समाचार पहुंचा, चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। इंद्रदेव ने मेघों को आदेश दिया कि वे मधुर संगीत बरसाएं। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवताओं के महल सोने चांदी के फूलों से सजने लगे। चारों दिशाओं में मंगल गीत गूंजने लगे और हर कोई बस यही कह रहा था, ऐसा विवाह पहले कभी नहीं हुआ, न आगे होगा। लेकिन इस खुशियों के समुंदर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक बहुत जरूरी निमंत्रण अभी तक नहीं भेजा गया, और यह गलती ऐसी थी कि देवताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कौन था वो जिसे बुलाना भूल गए देवता, और उसने क्या किया कि स्वर्गलोक में भी संकट आ गया। कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कथा पसंद आती है तो आगे भक्तों को शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। स्वर्गलोक में उत्सव का माहौल था। देवता, ऋषि, गंधर्व सबको बड़े स्नेह से निमंत्रण भेजा जा रहा था। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक ऐसी बात हो रही थी जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। विष्णु जी ने अपने सेवकों से बोला, सभी प्रमुख देवताओं को न्योता भेज दो, पर गणेश जी को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं। उनके माता पिता शिव पार्वती जी को हमने बुला ही दिया है। फिर थोड़ा रुककर हंसते हुए बोले, वैसे भी गणेश जी को दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेके गए तो उनका इतना खाना देखकर लोग हंसेंगे और यह ठीक भी नहीं लगता। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, इस प्रकार तो आप गणेश जी को क्रोधित कर देंगे। तो एक अन्य देव ने सुझाव दिया, क्यों ना उन्हें कह दें कि आप घर की रखवाली करें, इससे उन्हें लगेगा कि जिम्मेदारी दी है और बारात में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विष्णु जी को यह बात पसंद आई और गणेश जी को भी न्योता भेज दिया गया। गणेश जी बिना कुछ जाने बड़े हर्षोल्लास के साथ सजे धजे विष्णु जी के भवन पहुंचे। विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, गणेश जी, घर की रखवाली के लिए मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं लगता। गणेश जी गर्व से भर उठे, आप निश्चित रहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बारात निकल गई और यहीं से कहानी में वह मोड़ आता है जो आपको चौंका देगा। कुछ देर बाद नारद जी वहां से गुजरे और गणेश जी को द्वार पर बैठे देखा। अरे, आप बारात में क्यों नहीं जा रहे? गणेश जी ने हंसते हुए कहा, मुझे घर की जिम्मेदारी दी है। नारद जी गंभीर हो गए। उन्होंने गणेश जी से कहा, आपको धोखे में रखा गया है। असलियत यह है कि विष्णु जी आपको बुलाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा था कि आपके बड़े कान, सूंड और मोटा पेट देखकर लोग हंसेंगे। आपके खाने की आदत, इसका मजाक उड़ाकर उनकी बारात बदनाम होगी। गणेश जी ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध रह गए। उनका हृदय मानो टूट गया। कुछ देर तक वह चुप बैठे रहे, मौन स्वर में कुछ सोचते रहे। फिर धीमे स्वर में बोले, अब क्या किया जाए? नारद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप अपनी मुसक सेना को आगे भेज दीजिए और कहिए कि जहां से बारात गुजरे वहां की धरती खोखली कर दे। जब रथ धसेंगे तभी उन्हें याद आएगा कि आप सर्वप्रथम पूजनी हैं। गणेश जी ने तुरंत आदेश दिया। मुसक सेना निकल पड़ी और रास्ते के भीतर से मिट्टी कुतर कर खोखला कर दिया। इधर बारात का माहौल था, ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र जयकारे, सब और उत्सव का शोर था। लेकिन जैसे ही बारात उस मार्ग पर पहुंची, एक जोरदार आवाज के साथ रथ के पहिए गहरे धंस गए। जितना खींचते उतना और धंसते। देवताओं के पसीने छूट गए। शादी का शुभ मुहूर्त निकल रहा था और रथ हिलने का नाम नहीं ले रहा था। किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने बल लगाया, पर पहिए हिले नहीं, उल्टा टूटने लगे। भीड़ में बेचैनी फैल गई। अब क्या होगा? तभी भीड़ को चीरते हुए नारद जी आए और बोले, विष्णु जी, यह गणेश जी के बिना बारात लाने का परिणाम है। आपने प्रथम पूजनी का मान नहीं रखा। विष्णु जी को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उन्होंने तुरंत दूध भेजकर गणेश जी से क्षमा मांगी और आग्रह किया, हे गणेश जी, कृपा करके हमारी बारात का नेतृत्व करिए। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, अपमान सहना कठिन है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले उसे क्षमा कर देना चाहिए। वे सजे धजे अपने मूसक पर सवार होकर बारात में शामिल हुए। जैसे ही वे आगे बढ़े,
धसे पहिए अपने आप ऊपर आ गए। रथ फिर से लय में चलने लगे और फिर पूरे मार्ग गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरिया, सर्वप्रथम पूज्य गणेश महाराज की जय। लक्ष्मी जी का विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने यह सीख ली, कोई भी शुभ कार्य गणेश जी के आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 2 आज यहीं पे समाप्त होता है। इस श्रृंखला को कल आगे बढ़ाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।